नमस्कार दोस्तों, आज मैं 10 क्लास के लिए वीडियो लाए हैं जो प्रमेय का वीडियो है, ज्यामिति का वीडियो है। ये है 34 पर हम प्रमेय लिखते हैं और फिर उसको साबित करते हैं। आप अच्छा से इसको देखिए, समझिए और मेरा चैनल पर सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। और आप देखिए, इसको हम शुरू करते हैं। तो 34 प्रमेय आखिर है क्या? 34 प्रमेय में कहता है कि किसी वृत्त के एक निर्दिष्ट चाप के द्वारा उस चाप के सम्मुख केंद्र पर बना कोण उसी चाप के द्वारा परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो यही थ्योरम है। इस थ्योरम को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम फिगर बनाते हैं, उसमें ये थ्योरम में क्या कहता है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, एक वृत्त है। अब इस वृत्त में एक निर्दिष्ट चाप लेते हैं। मान लिया कि हम यहाँ पे एपीबी चाप ले लिए हैं, ठीक है। यहां से यहां तक का चाप है। केंद्र पर एक कोण बनाते हैं इसके द्वारा। चलिए, केंद्र पर एक कोण बना देते हैं इस चाप के द्वारा। इस सम्मुख कोण ये बना है केंद्र पर। और इसी चाप के द्वारा अगर परिधि पर हम कहीं भी कोण बनाते हैं, मान लीजिए इस बिंदु पर हम कोण बनाते हैं। ये ओ बिंदु है और एक ये है। चलिए, एक बिंदु यहाँ पे ए पी बी, यहाँ पे मान लीजिए सी बिंदु ले लेते हैं। तो चलिए, सी बिंदु पर एक कोण बना और एक केंद्र पर कोण बना AOB, परिधि पर ACB। तो अब देखिए क्या कहा कि एक निर्दिष्ट चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी निर्दिष्ट चाप के द्वारा परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो निश्चित रूप से हमको यह साबित करना पड़ेगा कि ये 2 गुना कैसे है। ये अगर 30 डिग्री है तो ये कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। ये 50 है तो कितना होना चाहिए? 100 डिग्री। तो इसका दुगना होगा। तो ये हमको प्रमाणित करके दिखाना पड़ेगा। तो देखिए, प्रमेय में आप इसको अच्छी तरह से देखिए। इसमें एक स्ट्रक्चर हमको करना पड़ता है कि C को O से मिलाते हुए इसको D तक बढ़ा दिया, है ना। C को क्या किया? O से बढ़ाते हुए D तक मिला दिया। ये हमको अलग से करना पड़ता है। उसके बाद हम इसको प्रमाणित करेंगे। आप देखिएगा, हम बहुत आराम से लिखेंगे। यहाँ पे आप बहुत सरल तरीके से लिखेंगे, आप भी देखिएगा उसको। सबसे पहले लिखना पड़ता है इसमें कल्पना किया, मतलब जो दिया गया उसको लिखते हैं कल्पना किया कि O केंद्र वाले वृत्त का एक निर्दिष्ट चाप, बताइए निर्दिष्ट चाप वो क्या है? निर्दिष्ट चाप APB है। क्लियर? APB चाप APB के द्वारा केंद्र पर बना कोण, बताइए क्या है केंद्र पर बना कोण? कोण AOB है। क्लियर? AOB है। तथा परिधि पर बना कोण कौन सा है? बताइए। ACB, कोण ACB है। क्लियर? हमें साबित करना है। क्या साबित करना है? हमें साबित करना है कि कोण AOB इक्वल टू 2 इंटू कोण ACB। अब देखिए यहाँ पे, अब AOB केंद्र पर का कोण है और ये परिधि पर का कोण है।
तो यहां कह रहा है कि केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगना होगा, तो इसको परिधि पर के कोण को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाकर के केंद्र पर के कोण के बराबर होगा। इसलिए इसको हम गणितीय भाषा में कैसे लिखेंगे कि कोण AOB बराबर 2 कोण ACB, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसको प्रमाणित करने के लिए हमको रचना की आवश्यकता पड़ती है। तो रचना में क्या किया, हम पहले भी बता चुके हैं कि रचना में क्या किए हैं, C को O से मिलाते हुए कहां तक बढ़ाया, मिलाते हुए D तक बढ़ाया, D तक बढ़ाया। क्लियर। अब हम इसमें प्रमाण करना शुरू करते हैं। तो देखिए प्रमाण में क्या क्या लिखेंगे। तो जब ये रचना किए हैं तो देखिए यहाँ पे 2 त्रिभुज बना है, गौर से देखिए। एक त्रिभुज है ACO और एक त्रिभुज है COB। अब इस दोनों त्रिभुज में थोड़ा सा गौर करिएगा, हम किस तरह से यहाँ पे लिख रहे हैं उसको गौर करिएगा। सबसे पहले त्रिभुज देखिए यहाँ पे ACO में गौर करिएगा, AO बराबर OC। अब कहिएगा ये हुआ कैसे, AO बराबर CO। एक ही वृत्त का क्या है, एक ही वृत्त का अर्धव्यास है, और एक ही वृत्त का अर्धव्यास क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। इसलिए अब बताइए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और समद्विबाहु त्रिभुज के जो आधार पर के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। इसलिए कोण, आप बताइए कि कोण CAO बराबर कोण ACO होगा। बताइए कोण CAO बराबर कोण CAO बराबर कोण, यानी ये कोण बराबर कोण ये इसका हो जाएगा, यानी ACO। क्लियर। और एक चीज और देख लीजिए कि किसी त्रिभुज में अगर किसी त्रिभुज का एक भुजा को बढ़ा दी जाए तो इस प्रकार बने बहिष्कोण अंतःकोण के योगफल के बराबर होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। अब देखिए ये अंतःकोण है, ये दोनों को अंतःकोण कहते हैं। ये दोनों अगर ये 30 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो ये कितना होगा 80 डिग्री। तो अब हमको निकालना है कि कोण AOD किसके बराबर होगा। तो देखिए लिखेंगे पुनः त्रिभुज ACO में, बताइए CO भुजा को कहां तक बढ़ाए थे, में CO भुजा को देखिए यहां पे मिलाते हुए D तक बढ़ाया, वो D तक बढ़ाया, है ना। तो इसलिए बहिष्कोण बोलिए कौन सा बना है, AOD बना है ना। इसलिए कोण AOD बराबर कोण, अब बताइए AOD जो कोण है वो अंतःकोण को किसके किसके बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों कोण अंतःकोण ही है, तो लिख देंगे कोण CAO प्लस कोण ACO, ये दोनों कोण के बराबर हो गया है। अब हमारा मर्जी इसमें रखेंगे क्या, या कोण AOD बराबर, इसमें जिसको हम रखेंगे वो कोण ये है, क्योंकि ये कोण से हमारा काम है। इसलिए ये दोनों जब कोण बराबर है तो हम C वाला कोण को रखना चाहते हैं, तो इसलिए इसको 2 कोण ACO कर देंगे, इसको समीकरण 1 कर देते हैं। क्लियर। अच्छा, इसी प्रकार त्रिभुज, गौर से देखिए, इसी प्रकार त्रिभुज COB में, है ना, इसी प्रकार त्रिभुज COB में, अब बताइए COB में कौन सा भुजा बराबर है, ये देखिए CO बराबर है OB, लिख दे। CO बराबर क्या है बोलिए, CO बराबर OB। तो ये भी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज होने से बताइए ये कोण और ये कोण क्या है, दोनों बराबर है, इसलिए लिख सकते हैं कोण, बताइए OCB बराबर कोण बोलिए CBO, है ना। अब फिर लिखेंगे यहां पे पुनः त्रिभुज COB में किसको कहां तक बढ़ाया, देखिए CO को D तक बढ़ाया, यहां भी CO को कहां तक बढ़ाया, D तक बढ़ाया, है ना, CO को D तक बढ़ाया। अब CO को D तक बढ़ाया तो फिर बताइए यहां पे जो कोण निर्मित हुआ ये बहिष्कोण हुआ, इसलिए बताइए कोण DOB बराबर कोण
बोलिए किसके बराबर होगा ये दोनों कोण के बराबर होगा, यानी कहने का मतलब ये दोनों कोण के बराबर होगा, कोण OCB प्लस कोण CBO। अब देखिए इसमें रखेंगे कौन, इसमें रखेंगे हम कोण OCB। तो चूंकि ये दोनों कोण क्या है आपस में बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण DOB बराबर 2 कोण OCB। ये समीकरण 2 लिख देंगे। क्लियर है। अब देखिए हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ना चाहते हैं, तो देखिए क्या मिलता है। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, क्लियर। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो LHS को जोड़ेंगे और RHS को जोड़ेंगे, तो बताइए क्या होगा। कोण, बोलिए समीकरण 1 में बताइए क्या है, कोण AOD प्लस कोण बताइए BOB बराबर, अब बताइए 2 कोण ACO, 2 कोण ACO प्लस 2 कोण इसका बताइए 2 कोण OCB। क्लियर। अब देखिए कोण, अब बताइए दोनों कोण मिल करके क्या होता है, हम फिगर देख लेते हैं। AOD प्लस DOB। अब ये दोनों कोण मिला दें, दोनों को जोड़ दें, तो ये बोलिए क्या होगा, AOB हो जाएगा। तो लिख दें इसको AOB बराबर, अब 2 इसमें कॉमन ले लीजिए, 2 कोण ACO प्लस कोण OCB। अब देखिए इसको भी ऊपर देखिए, ACO, यहां देखिए ACO ये वाला कोण, फिर देखिए OCB ये वाला कोण। क्लियर। अब ये दोनों कोण मिलके बताइए क्या लिख सकते हैं, या कोण AOB बराबर 2 कोण, बताइए दोनों मिलकर के क्या होगा, ACB। तो अब बताइए परिधि पर का कोण केंद्र पर के कोण का क्या, केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का क्या हो गया, दुगना हो गया, और यही क्या हो गया, परमाणिक। अब क्या है, हम लोग ये थ्योरम देख लिए हैं, ये बहुत VVI थ्योरम है, परीक्षा के लिए बहुत VVI थ्योरम है। इसको एकदम अच्छी तरह से 2 बार 3 बार देख करके इसको याद कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हम बताए हैं। और इसके साथ ही आज एक थ्योरम और बता देते हैं आप लोग को, वो है 35, तो उसको भी देख लीजिए। अब देखिए एक थ्योरम लाए हैं, वो है 35। इसमें कह रहा है किसी भी वृत्त के वृत्तांश का प्रत्येक कोण समान होते हैं। अब देखिए ये वृत्त है, अब इसका अगर हम कहीं से भी टुकड़ा करते हैं तो वो वृत्तांश हो जाता है, वृत्तखंड हो जाता है। कोई भी जीवा को अगर हम मिला देंगे तो ये वृत्तखंड हो जाएगा। तो मान लिया जाए कि एक जीवा ये है, ये ऊपर का दीर्घ वृत्तखंड, एक बार हम वृत्त के बारे में चर्चा किए थे, ये लघु वृत्तखंड, ये दीर्घ वृत्तखंड। तो चलिए हम दीर्घ वृत्तखंड के ऊपर हम ले लेते हैं। मान लिया जाए कि एक कोण हम ये बना देते हैं, गौर करिए, ये इस वृत्तखंड के इस जीवा के द्वारा ये कोण यहाँ पे बना परिधि पर, और दूसरा कोण मान लिया जाए ये बना देते हैं। तो चलिए अगर 2 ठो हम साबित कर देते हैं बराबर है, तो तीसरा चौथा पांचवा सब बराबर हो जाएगा। और इसका केंद्र मान लिया जाए कि O इसका केंद्र बीच में है। तो देखते हैं कि किस तरह से, कि अगर मान लो AB जीवा है और ये C और D इसका वृत्त पर बना हुआ कोण है, वृत्तखंड का कोण है, तो किस तरह से ये 2 आपस में बराबर होगा। ये अगर साबित कर देते हैं तो जितना भी कोण बनेगा सब समान होगा। तो इसमें हम थोड़ा रचना करते हैं, A को O से मिला देते हैं और O को फिर B से मिला देते हैं। यही एक इसमें रचना करना पड़ता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। है बहुत छोटा थ्योरम है, लेकिन कभी कभी ये परीक्षा में दिया भी जा सकता है। तो देखिए कल्पना किया कि O केंद्र वाला वृत्त का वृत्तखंड ACDB, वृत्तखंड अगर लिए हैं तो दीर्घ वृत्तखंड लिए हैं तो इसको हम ACDB करते हैं। ACDB वृत्तखंड को इस तरह से हम सूचित करते हैं, वृत्त का वृत्तखंड ACDB, क्लियर, पर बना 2 कोण, कौन कौन सा है, कोण ACB तथा कोण
ADB है। तो अब ये दोनों कोण समान होगा, ये साबित करना हमें साबित करना है कि कोण ACB बराबर कोण ADB, यही तो साबित करना है। और इससे ज्यादा भी अगर ले लेंगे तो उसी तरह से साबित किया जा सकता है। अच्छा, इसमें रचना किए हैं, वो रचना हम दिखा देते हैं क्या किए हैं। देखिए क्या किए हैं, A को O से तथा B को O से मिला दिया, यानी इसको हम शॉर्ट में लिखे AO तथा BO को मिलाया। चलो मिला दिया। अब चलते हैं प्रमाण में। गौर करिए कि अगर हम चाप, चलिए यहां P मान लेते हैं, एक चाप APB, इस चाप के द्वारा बोलिए केंद्र पर कौन सा कोण बना है, कोण AOB बना है। और इसी चाप के द्वारा देखिए परिधि पर कोण ये भी बना है और ये भी बना है, दोनों बना है। तो इसलिए ये भी क्या होगा, इसका आधा, ये कोण इसका आधा होगा, केंद्र पर के कोण से आधा ये भी होगा। तो देखिए यहां पे किस तरह से हम लिखते हैं प्रमाण में। तो देखिए कि चाप APB के द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या है, बोलिए AOB है, तथा परिधि पर बना कोण, अच्छा तथा उसी चाप द्वारा लिख देते हैं, है ना, क्योंकि एक ही चाप के द्वारा ये भी बना हुआ है। उसी चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण, बोलिए कौन कौन सा है, कोण ACB तथा कोण क्या है, ADB है। क्लियर। अब देखिए हम इसके पहले जो थ्योरम पढ़े हैं वो थ्योरम अगर याद है तो निश्चित रूप से यहाँ पे उसी के आधार पर इस प्रमेय को हम प्रूव करते हैं। इसलिए कोण बताइए, कोण AOB बराबर 2 कोण ACB। क्लियर, क्योंकि ये केंद्र पर का कोण है और ये परिधि पर का कोण है, तो निश्चित रूप से कहता है कि केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का क्या होता है, दुगना होता है। क्लियर, समीकरण 1 कर दें। तथा कोण, अब बताइए फिर AOB किसके बराबर हो जाएंगे, तो 2 कोण, क्योंकि ये भी तो केंद्र पर का कोण है, ये परिधि पर का कोण है, ADB, इसको समीकरण 2। अब ये समीकरण को जोड़ना नहीं है, तुलना करना है। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर, तुलना करने पर, कुछ भी नहीं है, ये थ्योरम थोड़ा सा इसको ध्यान देना है, ये थ्योरम अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो तुलना करने पर क्या होगा बताइए, जब LHS बराबर होता है तो RHS भी बराबर होता है, तो इसलिए हम RHS लिखेंगे केवल 2 कोण ACB बराबर 2 कोण ADB। बोलिए बराबर के दोनों साइड क्या होगा, 2 कट जाएगा, इसलिए कोण ACB बराबर कोण ADB। और यही क्या हो गया, देखिए यहाँ कोण ACB बराबर कोण ADB हमको प्रमाणित करना था और ये प्रमाणित हो गया। तो बताइए ये कितना आसान प्रमेय है। प्रमेय से दूर मत भागिए, क्योंकि देखिए प्रमेय में 5 नंबर निश्चित रूप से परीक्षा में रहता है, चाहे प्रमेय छोटा हो या प्रमेय बड़ा हो, लेकिन 5 नंबर मिल ही जाना है। तो इसलिए थ्योरम को छोड़ना ही नहीं है। परीक्षा के अंदर लोग थ्योरम को छोड़ के चले आते हैं, उसको लगता है कि थ्योरम इतना भारी है, इतना वो रटने का कोशिश करता है। रटिए नहीं, इसको समझिए, जैसा हम समझाए हैं इसको उसी रूप में समझिए। समझने से क्या होगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आराम से इसको पढ़ सकते हैं और इसको प्रूव कर सकते हैं अपने दिमाग से, और इसको लिख के आ सकते हैं और नंबर उठा सकते हैं, अच्छा से अच्छा नंबर उठा सकते हैं। तो निश्चित रूप से अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए इसको और शेयर करिए, ताकि अन्य विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सके। जय हिंद, जय भारत।